जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग भ्रमण पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आप सभी लोगों को पता है, आपकी 31 तारीख का आज भाई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी ओवर हो चुका है, ठीक है। और लास्ट शिफ्ट का भी एग्जाम ओवर हो चुका है। और भाई मैं भाई आज की शिफ्ट देख के तो मेरा तो दिमाग ही खरा हिल गया है, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन कौन डालता है यार। एग्जामिनर भाई आज क्या मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर की आज गर्लफ्रेंड ने भाई एग्जाम दिया था क्या, जो लग रहा है कि उसने आज एग्जाम को इतना ज़्यादा हलवा बना दिया कि आप भाई एक बार देखोगे क्वेश्चंस तो आप लोग भाई, मैं बता रहा हूँ कम से कम इसमें जीएस के 26 से 27 प्लस क्वेश्चन डुएबल थे, ठीक है। मैं आपको लगभग यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, लगभग आपको मैं 25 प्लस क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा कि आप अभी मेरे को भाई इसी सेशन में ही खुद ही बता दोगे इसका आंसर, कि इसका आंसर यही होना चाहिए। मेरे को आंसर बताने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर बता दोगे, ठीक है। इतना आसान आज का पेपर आया है भाई जीएस का। और हिंदी मैंने देखी भाई, हिंदी में विवेक सर खुद ही बोल रहे हैं कि आप 35, 36, 37 तक कर सकते थे। एक क्वेश्चन अलंकार का थोड़ा टफ आया था, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे भाई। मैं यहाँ पे मतलब उनके आंसर बताने से पहले ही मैं बता देता था, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का लेवल भी बहुत ही डाउन था, ठीक है। तो बहुत ही आज कहेंगे आज का पेपर सबसे आसान अभी तक कोई शिफ्ट आई है तो आज की 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट आई है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आज पूछते भैया आर्टिकल 352 में क्या है। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति का शासन है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सॉरी आर्टिकल 352 होता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ठीक है। तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। फिर उसके बाद आया है कि वॉर एंड पीस बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भाई जीएसटी का रूप। भाई आपने अगर मेरी क्या कहते हैं अगर एनालिसिस देखी होगी, ठीक है। मैं दो से तीन दिन से अगर मेरी लास्ट वीडियो किसी भी एनालिसिस की देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था भाई जीएसटी के 4 रूप हैं, ठीक है। एक क्यूजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है। और इसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा जीएसटी का रूप नहीं है, तो एक ऑप्शन था क्यूजीएसटी। तो क्यूजीएसटी तो मैंने बताया ही नहीं था और ना होगा ही, तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद आया था एक साइबर टेररिज्म पे आया था एक क्वेश्चन कि साइबर टेररिज्म क्या होता है। तो भाई उसका ऑप्शन ऐसा था कि आप तुरंत पकड़ लेते, मैं बता देते, मैं ऑप्शन अगर देखोगे तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि भारत में बिजली उत्पाद का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्रोत क्या है। तो आप सभी को पता है कि कोयला उत्पाद, कोयला से यहाँ पे बिजली उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आया कि नीति आयोग का क्या काम है। तो भाई आप सभी को पता है नीति आयोग का मतलब यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं नीतियाँ वगैरह बनाना, राष्ट्र अपने हमारे भारत में जो भी नीतियाँ वगैरह बनाना फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना, यही सब उसका नीति आयोग का काम है, ठीक है। उसके बाद आसियान का उद्देश्य क्या है। आसियान आपको पता होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। तो इसका जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनका एक एसोसिएशन बनाना और उनमें ही विकास और नीतियों को भाई आगे तक बढ़ाना, ठीक है। वही सब इनका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप देखते 4 तो उसमें से आराम से कर लेते, चौथा ऑप्शन ऐसा ही था, बहुत आसान था, ठीक है। और उसके बाद भाई मोहिनीअट्टम पूछे थे किस मतलब राज्य का नृत्य है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि केरल का फेमस है भाई। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, आप लोग खुद ही देख लो। फिर उसके बाद ये भाई क्वेश्चन आया है कि ओजोन डिप्लीशन मतलब वो जो स्किन कैंसर होता है उसका सबसे मेन रीजन क्या है। तो आप सभी को पता है कि स्किन कैंसर का सबसे ज़्यादा मेन रीजन है ओजोन डिप्लीशन। जो अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन में पड़ती है उसी वजह से आपका ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि भाई जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो क्या होता है। तो मुद्रा वैल्यू खो जाती है, खत्म हो जाती है, और क्या। कुछ 4 ऑप्शन ऐसे तो पकड़ लेते हैं आप इसको, आसान था। उसके बाद आया था स्टार्टअप इंडिया करके आया, तो उसका भी ऑप्शन आसान था। फिर पूछे तो भैया शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा। ये भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि दांत का इनेमल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। चाहे किसी को दांत का इनेमल पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन उसको ये चीज़ें हमेशा पता है, ठीक है। और क्या कहते हैं आप, और एक चीज़ देखो, मानवाधिकार की स्थापना मानवाधिकार की स्थापना किस कानून से हुई थी। तो भाई उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था कि जो आप देखते तुरंत बता देते कि मानव संरक्षण अधिनियम कानून से हुई थी, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन ऐसे थे कि रोग निवारक, ये से निवारक, वो ऐसा नहीं था कुछ, मानव संरक्षण अधिनियम, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि राज्य पुष्प। एक पहला क्वेश्चन भाई मुझे याद देखा, ये देखने को मिला इसमें यूपी जीके का। अभी तक यूपी जीके नहीं, एक क्वेश्चन आए थे किन्हीं शिफ्टों में, नहीं तो आ ही नहीं रहे थे। आ जाएगी उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है, तो पलाश आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद आया क्वाड मालाबार देशों में, मालाबार देशों को क्वाड भी कहा जाता है, उसमें कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। तो सबको पता है भाई, जो जीएस थोड़ा सा भी पढ़ता होगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है, और जापान हो गया, और आपका इंडिया हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद आया कि EU का हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का आप सभी को पता है, यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का भाई हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में, ठीक है। उसके बाद आया था कि भैया इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए किसको दिया गया था। तो आप सभी को पता है कि 1930 में CV रमन सर को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद आया है कि जवाहरलाल नेहरू को क्या जो जन्म दिवस है, हम किस दिन जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है 14 नवंबर, उस दिन हम क्या मनाते हैं। तो भैया उस दिन बाल दिवस मनाते हैं, और क्या, यही आया था। शायद उल्टा क्वेश्चन था कि बाल दिवस हम किस नेता के जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि 1764 में अंग्रेजों ने किसको हराया था, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 1764 में अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के क्या कहते हैं नेतृत्व में मीर कासिम को हराया था। और आप सभी को पता है कि 1757 की लड़ाई में आपके आलमगीर द्वितीय थे वहाँ पे शासक, और इसमें शाह आलम सेकेंड थे, ठीक है। तो भाई 1764 की लड़ाई में आपके मुगल शासक जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे, और आपके 1757 की लड़ाई में आलमगीर द्वितीय थे, ठीक है। तो ये आपको भाई याद रखना है, अभी कभी भी आपके क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट में, ठीक है। और उसके बाद आया है आपका कि इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, ये किसकी, भाई आप सभी को पता है कि ये हमारे प्यारे भगत सिंह की है, ठीक है। और उनकी एक बुक है कि व्हाई आई एम अथीस्ट, मैं क्यों नास्तिक हूँ। और एक आया था कि अगर जो बैरोमीटर है वो हवा का दाब मापने के लिए यूज होता है, तो एनीमोमीटर किस लिए यूज होता है। तो वो आप सभी को पता है कि हवा की गति मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भाई नॉर्मल आ रहे हैं। आज के क्वेश्चन का भाई मैंने इतने क्वेश्चन नोट किए थे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। लगभग 25 प्लस मैंने क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है। इस सेशन में जो 25 क्वेश्चन प्लस आपको बताए वो भाई इतने आसान थे, बहुत ही आराम से डुएबल क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको हो जाने चाहिए थे, आप लोग भाई देखते ही मार सकते थे, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन भाई लेवल गिरा दिए, ठीक है। अब मेरी आप भाई विनती है भारतीय बोर्ड से कि आप लोग भाई प्लीज़, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी दया भावना है, या थोड़ा सा भी आप लोग को एनालिसिस करना आता है, थोड़ा सा भी नॉर्मलाइजेशन का अगर पैटर्न सेट कर सकते हो, तो आप लोग भाई देखिएगा कि 23, 24, 25 कैसा पेपर हार्ड आया था, ठीक है। उसके लेवल में आपका उसके कंपेयर में आपका 30 और 31 का पेपर कितना स्लो हो गया, कितना नॉर्मल हुआ है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि 23, 24, 25 वालों को भाई एक्स्ट्रा कुछ नंबर देने चाहिए, ठीक है, जिससे ये गैप जो है थोड़ा सा फिल हो। और अगर मैं नहीं कह रहा कि मेरा ही मानना हो, अगर शायद ऐसा हो कि भाई वो अगर लेवल पहले से ही मेंटेन हो, बैलेंस हो, तो आप लोग जैसा ही नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न हो आप वैसा ही फॉलो करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अगर चांस हो तो आप लोग भाई 23, 24, 25 वालों को जरूर मौका दीजिएगा कि उनका थोड़ा सा नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है, उनका ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो। अगर नहीं हो सकता है तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो आप पे ही डिपेंड करेगा। हमारे बोलने से आप तो कर नहीं दोगे, लेकिन हाँ अगर आप लोगों का ओपिनियन लोगे तो आपको यही पता चलेगा कि 23, 24, 25 का पेपर सच में हार्ड था आज के कंपेयर में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियोस कैसे लगी, ठीक है। आज आपकी लास्ट शिफ्ट का भी पेपर हो गया है, ठीक है। तो आप लोग भाई अपना एनालिसिस कर चुके होंगे या कर भी रहे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से भी किया होगा एनालिसिस। तो आप लोग प्लीज़ यार अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। और आप लोग को हमारी वीडियोस कैसी लगती है, ठीक है, और आपको क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। आपको क्या और चाहिए कि, और हाँ हम एक एनालिसिस वीडियो भी, एक फुल एनालिसिस वीडियो भी लाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग भाई अभी अगर इसमें थोड़ा सा जितना भी स्कोर जिसका बन रहा है आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसमें जो हम एनालिसिस वीडियो लाएंगे सबका हम एक डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक संपूर्ण शुभम जैन सर की एनालिसिस आप लोगों ने देखी होगी भाई, उनका कट ऑफ का आपका RB रेवोल्यूशन भाई RB उनका चैनल है, ठीक है, उस पर भाई है। और उसी तरह उनको ही फॉलो करते हुए उनके फॉर्मूले पे हम भाई एक क्या कहते हैं आपकी कट ऑफ वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है, जिसका भाई उद्देश्य यही होगा कि आपका भाई सटीक कट ऑफ दी जाए, ठीक है भाई। मैं सबकी पहले कट ऑफ देख लूँगा कि क्या कट ऑफ आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं एक ब्रह्मास्त्र कट ऑफ लेके आऊँगा जो आपको भाई ये संपूर्ण आपको भाई आप अगर वो कट ऑफ आप क्लियर कर रहे होगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए, उसके माध्यम से ही हमको डाटा मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ यार सही स्कोर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी भाइयों की जय हिंद, जय भारत।